जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष 2025 के दूसरे महीने फरवरी का राशिफल लेकर के। फरवरी महीना कैसा रहने वाला है आपका, जबकि गुरु इसी महीने मार्गी हो रहे हैं, मंगल भी मार्गी हो रहे हैं और आपके लाभ स्थान पर सूर्य बुध और शनि 3 ग्रहों का जमावड़ा होने वाला है। आइए जानते हैं इसका परिणाम क्या होने वाला है। पहले जानेंगे आपके स्वास्थ्य का, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन है और स्वास्थ्य के आपके मेष राशि के जातकों के स्वामी हैं मंगल। आपके राशि के स्वामी मंगल है और मंगल इस समय आपके तृतीय स्थान पराक्रम और पुरुषार्थ के भाव पर बैठ रहे हैं और ये 24 फरवरी से मार्गी भी हो जाएंगे। अभी वक्री चल रहे हैं तो 24 फरवरी को ये मार्गी हो जाएंगे और यहाँ पर लंबे समय तक विराजमान रहने वाले हैं। राशि के स्वामी पराक्रम स्थान पर जब बैठेंगे तो स्वास्थ्य से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है आप उसको दूर करने के प्रति विशेष प्रयास करेंगे, विशेष प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि राशि के स्वामी हैं, विवेक के स्वामी हो गए। और जो पराक्रम तो अर्थात अब सारा चिंतन आपका अपने पराक्रम पे, अपने प्रयास पे, अपने पुरुषार्थ पे रहने वाला है। और यहाँ पर जब ये चिंतन केंद्रित होगा, मंगल का कारकत्व का स्थान है, यहाँ पर अत्यंत प्रिय अवस्था में रहते हैं, आनंदित अवस्था में रहते हैं, तो फलतः आपके राशि के स्वामी मंगल आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा संदेश लेकर आ रहे हैं। और ये आपके अंदर ऐसे परिवर्तन करेंगे, आपके थॉट प्रोसेस में ऐसा परिवर्तन करेंगे जिससे पिछले दिनों के आलस्य से आप मुक्ति पाएंगे इस महीने और अपने हेल्थ से संबंधित चीज़ों पर आप फोकस होंगे। आप अपने आप को फिट करने का, अपने आप को ऊर्जावान बनाने का प्रयास करेंगे और आप ऊर्जावान होंगे भी। इंथ्यूजियास्टिक जीवन जीने के प्रति एक विशेष लालसा आपके अंदर पैदा होगी, वही आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का काम करेगी। छठे स्थान पर आपका केतु विराजमान है, लेकिन केतु के विराजमान होने से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि केतु वर्तमान में 5 डिग्री के हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं सिंह राशि की तरफ, आपकी स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या अभी तक देते आ रहे हैं उसमें समाधान होगा। अर्थात स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या इस महीने आपको नहीं आ रही, बल्कि आ रही समस्याओं का समाधान इस महीने आपको मिल जाएगा। अब आते हैं द्वितीय स्थान, अर्थात अब धन का भाव, धन की स्थिति कैसे रहने वाली है। तो सबसे बड़ा परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति का होने जा रहा है। 4 फरवरी 2025 को आपके धन मार्ग पर, आपके धन भाव पर गोचर करते हुए वो मार्गी हो जाएंगे। और जब मार्गी हो जाएंगे तो केवल और केवल धन भाव का प्रभाव यहाँ पर देंगे। अभी तक चूंकि वक्री थे तो एक घर पीछे अर्थात अपने आपके राशि को प्रभाव में ले लिए थे, जिसके कारण से धन भाव के जो फलादेश हैं गुरु के कम हो गए। अब चूंकि धन भाव पर ही अब मार्गी होकर के 4 फरवरी से गोचर करेंगे तो पूरा धन का जो भाव है वो और ही प्रफुल्लित होने वाला है, फ्लरिश होने वाला है, अर्थात धन का वृद्धि। क्योंकि गुरु यहाँ बैठेंगे, गुरु विस्तारवादी ग्रह है, एक्सपेंड करते हैं चीज़ों को, तो धन का विस्तार करेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, प्रॉपर्टी का लाभ यहाँ पर कराते हुए दिखेंगे। अब ये गुरु आपके छठे स्थान को देख रहे हैं, अर्थात स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर जो व्यय हो रहा था उस पर भी यहाँ पर लगाम लगने वाली है और यहाँ से स्वास्थ्य आपको प्राप्त होगा। लेकिन कुछ मामलों में आपको दवाइयों पर खर्चे भी करने पड़ सकते हैं और ज़्यादा संभावना है कि अपने कुटुंब के लोगों पर, आप अपने ऊपर तो नहीं, अपने कुटुंब, अपने परिवार के लोगों के चिकित्सा के लिए कुछ खर्च धन करना पड़ सकता है आपको। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी यहाँ पर बैठ करके, तो ये भी आकस्मिक धन लाभ की व्यवस्था बनाते हुए दिख रहे हैं। ऐसी जगह से धन लाभ इस महीने हो सकता है जहाँ पर आपने सोचा ना हो या आपने बहुत प्रयास ना किया हो, वहाँ से लाभ हो सकते हैं। तो कुछ ज्ञान भी उस तरह का, आप आकस्मिक धन लाभ कैसे हो इस संबंध में भी कुछ ज्ञान आपस में लोगों से विचार विमर्श, अपने बड़े लोगों से, अपने जो मेंटर्स हैं, अपने जो गुरु सदृश लोग हैं, उनसे भी ऐसी बातें इस महीने कुछ प्लान करने वाले हैं आप। और देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है आपके 10वें स्थान पर पड़ेगी और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि करियर में, यद्यपि इनकी नीच दृष्टि है, लेकिन यहाँ पर चूंकि 10वें स्थान को देखेंगे और जहाँ दृष्टि बढ़ती है वो अच्छा है और आपके करियर में प्रोग्रेस लाएंगे। उसका एक कारण और है कि करियर से जो धन की वृद्धि करा रहे हैं उसका कारण यह है कि 12 फरवरी तक
सूर्य और 11 फरवरी तक बुध यहीं पर रहने हैं, बुधादित्य राजयोग बना करके यहाँ बैठे रहेंगे, तो जिसके कारण से कैरियर से भी धन की आपूर्ति होती रहेगी और कैरियर के माध्यम से आपका इंक्रीमेंट आपका बढ़ने वाला है, आपका धन वृद्धि यहाँ से भी कराते हुए दिख रहे हैं। इनकम का भाव देखें तो इनकम के भाव पर, आपके लाभ के भाव पर सूर्य, बुध और शनि इकट्ठा होने वाले हैं 12 फरवरी के बाद में। 11 फरवरी से बुध पहुंच जाएंगे, 12 फरवरी को सूर्य पहुंचेंगे आपके लाभ भाव पे, और लाभ भाव पे सूर्य की उपस्थिति अच्छी होती, उपचय स्थान है, दो पापक ग्रह अर्थात सूर्य और शनि दोनों उपचय स्थानों पर बैठेंगे। उपचय स्थान पर पापक ग्रह चूंकि अच्छा परिणाम देते हैं तो आपका लाभ मार्ग विस्तृत होना है, लाभ विशेष आपको कुछ बड़ी ये चीज़ें इस महीने हो सकती हैं। लाभ के दृष्टिकोण से प्रमोशन करवा सकते हैं, आपका नौकरी में है तो वहाँ प्रमोशन, नई डील, नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जिससे आपका धनागमन बढ़ने वाला है। बुधादित्य योग वहाँ पर सृजित होगा और लाभेश लाभ स्थान पर ही चूंकि गोचर कर रहे हैं शनिदेव, तो उसके कारण और भी बेहतर हो गया। यद्यपि शनि और सूर्य में उतनी अच्छी बैठती नहीं, शत्रुता है, लेकिन वहां पर दोनों बैठकर उपचय स्थान पर बैठेंगे, दोनों अच्छा परिणाम देंगे और बुध का साथ मिलेगा। और बुध क्या है? एनालिटिकल पावर देने वाले, लॉजिकल पावर देने वाले, विश्लेषण करने वाले, कंप्यूटिंग से, फिनांस से, इन सब चीज़ों से, आपको कम्युनिकेशन से, इन सब चीज़ों से लाभ आपका विस्तृत होता हुआ दिख रहा है। तो लाभ मार्ग, कुछ बड़ी मनोकामना पूरी इस महीने आपकी मेष राशि के जातकों के लिए होती हुई दिख रही है। पराक्रम आपके पक्ष में, लाभ आपके पक्ष में, भाग्य आपके पक्ष में, क्योंकि भाग्येश हैं गुरु, धन भाव पर बैठेंगे, ये भी आपके पक्ष में चले गए। तो कुल मिलाकर के ये महीना आपके लिए बेहद खास, धन की दृष्टि से, पराक्रम की दृष्टि से, करियर की दृष्टि से बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। और करियर के स्वामी चूंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि पे ही लगातार गोचर कर रहे हैं पिछले 2.5 वर्ष से, तो करियर की भी स्थिति अच्छी रहने ही वाली है। अब आते हैं आपके सुख की स्थिति, अर्थात कौन सा सुख? आपके शिक्षा, संतान का सुख। संतान सुख के कारक आपके, शिक्षा और संतान सुख के कारक आपके राशि के अनुसार सूर्यदेव हुए। सूर्य 12 फरवरी तक आपके करियर पर गोचर कर रहे होंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता हुआ यहाँ दिख रहा है, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी केंद्र बैठेंगे, तो 12 फरवरी तक करियर में उन्नति, शिक्षा के माध्यम से करियर की उन्नति, अपने संतान के भी करियर की उन्नति देकर के आप प्रसन्न होंगे। और इसके बाद जब 12 फरवरी के बाद लाभ पे चले जाएंगे तो सीधे अपने ही घर को देखना शुरू करेंगे सूर्य, तो संतान से लाभ, संतान से संबंध अच्छा, सब कुछ बढ़िया करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। और आपके संतान के जीवन में भी अगर करियर संबंधी कोई समस्या चल रही है तो उस समस्या का समाधान करें, आपके लिए लाभकारी, धन की दृष्टि से और मानसिक शांति की भी दृष्टि से आपके संतान आपके लिए लाभकारी होने वाली है। मेष राशि के जातकों के लिए शिक्षा से विशेष लाभ आता हुआ दिख रहा है, उच्च शिक्षा की संभावनाएं बनती हुई दिख रही 12 फरवरी से। करियर में 12 फरवरी के पहले करियर में लाभ दे रहे, नौकरी आदि लगने की संभावना को प्रबल कर रहे हैं सूर्यदेव। तो सूर्य की ये स्थिति बहुत अच्छी है, शिक्षा संतान के लिए अच्छा। लेकिन 12 फरवरी के बाद प्रेम संबंध के लिए समय अच्छा नहीं है। प्रेम संबंध, प्रेमी जोड़े हैं उनके संबंध में ईगो के कारण संबंध में क्लैश आ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, संबंध टूट सकता है। गृहस्थ सुख और व्यापार की स्थिति देखें तो आपका गृहस्थ सुख का स्वामी द्वादश बैठे हुए, शुक्र उच्च के होकर बैठे हुए, गृहस्थ सुख में जबरदस्त वृद्धि होती हुई दिख रही। इसके पहले आपने शुक्र का जो हमने गोचर का अलग वीडियो बनाया है वो आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो जाकर के देखिए, और वीडियो के अंत में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो शुक्र का एक गोचर, द्वादश शुक्र उसका लाभ ही देता है, उसका कोई द्वादश का दोष शुक्र को नहीं लगता है। और चूंकि जब आपके सप्तम के स्वामी हैं तो वहां जाकर के विशेष लाभ देंगे। जीवन साथी के साथ संबंध में थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी, अपने चरित्र पर अंकुश लगाना होगा। व्यापार वृद्धि होती हुई दिख रही, खासकर विदेश व्यापार से अगर आप जुड़े हुए किसी तरीके से, वो विदेश व्यापार आपका लाभदायक यहाँ पर होने वाला है इस महीने। और इस महीने ही नहीं, जब तक कि शुक्र यहाँ पर रहने वाले हैं, लंबे समय तक यहाँ रहने वाले हैं, तो लगातार लाभ की स्थिति में आपके रहने वाले हैं। शुक्र राहु का साथ भी है, राहु का समय मध्य फरवरी के बाद राहु की डिग्री बहुत कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपको अपने चरित्र पर, अपने चाल चलन पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। भाग्येश की स्थिति बहुत अच्छी है, भाग्येश धन स्थान पर बैठे हुए हैं, तो भाग्य भी आपका बहुत अच्छे से फ्लरिश होता हुआ दिख रहा है। तो कैरियर, भाग्य, पराक्रम, पुरुषार्थ, धन, धनागमन सब के लिए मेष राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया ग्रही गोचर चल रहे हैं। और इस महीने कुछ बड़ा, कुछ बहुत खास, कुछ बहुत महत्वपूर्ण, कुछ बड़ी इच्छा आपकी पूर्ति होने वाली है। उपाय के तौर पर आपको केवल और केवल श्री सूक्त का पाठ करिए। हनुमान चालीसा आप पढ़ते ही हैं, क्योंकि प्रायः मंगल आपके लिए फायदेमंद है। तो आपको अच्छा 7:30 भी चूँकि शुरू होने वाली है आपकी, तो आपको हनुमान चालीसा विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए। बस छोटे छोटे उपाय जो आप
आशा है कर ही रहे होंगे, कुछ अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना सब सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ इसको शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए, और कमेंट में जाकर के भगवान का अत्यंत प्यारा नाम जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नहीं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।